वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर द बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा। चलिए बात करते हैं अपार शक्ति खुराना प्रनुतन बहल की फिल्म हेलमेट के बारे में। वी ऑल नो कि हम उस देश में रहते हैं जो कि आज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बस नंबर वन बनने ही वाला है। पॉपुलेशन राइजिंग इन आवर कंट्री इज अ बिग इशू, जिसे आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक के फिल्मों में भी भले पूरी तरह से नहीं बल्कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे वे में अवेयरनेस के रूप में प्रमोट भी किया जा रहा है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। संजय खान मुमताज की फिल्म धड़कन में निरोध को लेकर एक एड था। अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता में एक इंपॉर्टेंट सीन में एक छोटा सा मेंशन था। एंड बस इसी तरह से इन फिल्मों में कॉन्डम को प्रेजेंट किया गया था ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। इसके साथ साथ देयर वर एडल्ट कॉमेडीज लाइक अनुभव एंड दोज मस्ती वाली सीरीज जहां पर इसे गंदी तरह से तो नहीं कहूंगा बल्कि टिटलेटिंग वे में प्रेजेंट किया गया था। अब एक लंबे अरसे के बाद फाइनली एक फुल फ्लेज फिल्म आई है डीलिंग विद दिस टैबू सब्जेक्ट ऑफ कॉन्डम इन फॉर्म ऑफ हेलमेट। तो चलिए जानते कि क्या हेलमेट हमें एक ऐसी फिल्म देने में कामयाब होगी जो कि इस सब्जेक्ट को राइट ड्यू दे पाएगी, या फिर ये भी एक और उसी एडल्ट कॉमेडी टाइप्स ऑफ फिल्म होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने टिटिलेटिंग सब्जेक्ट के दम पे। हेलमेट फिल्म की कहानी एक छोटे शहर में बसे एक बैंड सिंगर लकी यानी कि अपार शक्ति खुराना की, जो कि रूपाली यानी कि प्रणुतन बहल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लकी और रूपाली एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन रूपाली के पापा यानी कि आशीष विद्यार्थी इस रिश्ते से खिलाफ है। एज लकी सेटल्ड नहीं है, ना ही फाइनेंशियली स्टेबल है। बस इसी बात पे लकी और उसके साथ ही सुल्तान यानी कि अभिषेक चौबे एंड माइनस यानी कि आशीष वर्मा एक ट्रक लूटते हैं। लेकिन उस ट्रक में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है, ना ही कोई कीमती सामान होता है, बल्कि उसके अंदर होते हैं बॉक्सेस फुल ऑफ कॉन्डम्स। और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज फिल्म की कहानी काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है। फिल्म को एक होम्योपैथी पिल की तरह प्रेजेंट किया गया है, जहां पर एक हार्ड हिटिंग मैसेज को या कि टैबू सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसे लाइट ह्यूमर एंड मिठास के कोटिंग के साथ आपको प्रेजेंट किया गया है। फिल्म के स्टार्ट से ही कई मजेदार लाइट कॉमिकल सीन्स है जो कि आपको फिल्म से बांधे रखते हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन से आपको अंदाजा आ जाता है कि फिल्म को लाइट मैनर में रखा गया है। सम सीन्स जैसे कि सेंसेस वाले बंदों को पब्लिक धुलाई करती है, फॉलोड बाय अपार शक्ति बाइंग कॉन्डम फ्रॉम अ लोकल केमिस्ट। हाँ आई नो, हमने ये वाला जो सीन है सेम टू सेम तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक शेखर सुमन की फिल्म अनुभव में देखा है और वो सीन काफी फनी था। बट ये सीन भी मजेदार है, as it also has Pranutan's reaction due to which she fires Apar Shakti left right. इनके साथ साथ एंटायर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लूटिंग द ट्रक से लेकर अपार शक्ति अभिषेक एंड आशीष के बीच की कॉन्वर्जेशंस, प्रणुतन के साथ के कॉन्वर्जेशन, ये सभी कुछ मजेदार है, लीडिंग टू ऑल फोर ट्राइंग टू सेल कॉन्डम्स, कन्विंसिंग पीपल टू सेल कॉन्डम्स। ये सभी सीन्स काफी मजेदार है, एंजॉयबल है। एक दो इमोशनल सीन्स भी है इस फिल्म में, लाइक शारिब हाशमी शेयरिंग हिज मिस्टेक्स और अपार शक्ति शेयरिंग हिज चाइल्डहुड ट्रैक। ये दोनों सीन्स भी बहुत ही कमाल के हैं। सभी कुछ मजे से लाइट मैनर में चलते रहता है कि तभी फिल्म के क्लाइमैक्स में आशीष विद्यार्थी का ट्रैक एब्रप्ट तरीके से घुसाया गया है। उनका चेंज ऑफ हार्ट भी थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है, एंड सो इज द फिनाले जहां पर बहुत ही अच्छा मैसेज है बट काफी फिल्मी एंड प्रिडिक्टेबल लगता है। फिल्म के बीच में भी जब सिली ह्यूमर थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाता है तब फिल्म थोड़ी सी प्रीची लगने लगती है। बट एज आई सेड एंडिंग अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर से फिल्म अगेन अपनी पटरी पे आ जाती है, ऑल थैंक्स टू द सुपर्ब राइटिंग। ऑल्सो एज आई सेड एंडिंग अच्छा है बट कुछ और बेटर हो सकता था। आप इंजॉय कर रहे हो और उसके बाद सडनली थोड़ा सा एंडिंग नीचे आ जाता है, थोड़ा सा तो मजा थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा कन्वीनियंट भी लगता है। फिल्म के डायलॉग्स की बात करेंगे तो रोहन शंकर के डायलॉग्स मजेदार है एंड ट्राइज नॉट टू क्रॉस दैट थिन लाइन ऑफ वल्गैरिटी। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म हैज कपल ऑफ डांस नंबर्स, ढोली एंड बैंड बज गया, बट आई पर्सनली लाइक द सॉन्ग बर्बाद। इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। ऑल्सो द थीम म्यूजिक ऑफ मौका मौका इज फनी एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिल्म के डायरेक्टर इस काफी लाइट एंड एंजॉयबल मैनर में प्रेजेंट तो करते हैं। The film is definitely for adults and mature audience, but still the director never goes on the titillating factor. Big thanks to him. Also thanks to the writers of the film for some enjoyable moments and situations जो कि काफी मजेदार है। It's just the finale on paper काफी बढ़िया लगता है, लेकिन जब फिल्म में आता है तो थोड़ा अनकन्विंसिंग लगता है, थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा एब्रप्ट लगता है। ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, फिल्म भी थोड़ी सी और क्रिस्प हो सकती थी, क्योंकि राइटिंग कमाल की है, परफॉर्मेंसेस कमाल के हैं, बट वो एक थोड़ा डायरेक्शन वाला ग्रिप थोड़ा और कमाल का हो सकता था। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो वी ऑल नो अपार शक्ति खुराना ने कॉमिकल रोल्स में महारथी हासिल कर ली विद सम मस्त रोल्स इन फिल्म्स सच एज दंगल, पति पत्नी और वो एंड फ्यू मोर। So out here also he shines high in his character
and does full justice to it. इनके साथ साथ it's great to see talented actors like Pranutan Behel venturing into the world of comedy. उनकी दादी यानी कि नूतन जी ने कुछ मजेदार फिल्मों में कॉमिकल रोल्स निभाए थे. ऑल्सो उनकी आंटी काजोल ने कॉमिकल रोल्स भी निभाए थे, जो कि हमें आज भी याद है. एंड does it's great to see Pranutan into this genre जहां पर she does a great job. Also, she looks highly pretty in a role of Rupali. I wish उनका रोल और थोड़ा बड़ा होता, as after delivering an outstanding act in Notebook, one deserves that. खैर, इनके साथ साथ अभिषेक बैनर्जी सुपर इन हिज पार्ट एंड सो इज आशीष वर्मा. ये दोनों का जो ट्रैक है ना वो बहुत ही कमाल का है, स्पेशली आशीष वर्मा का. ये दोनों अपने अपने रोल्स में काफी मजेदार है एंड फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं. शारिब हाशमी का कैमियो इंटरेस्टिंग है एंड दमदार भी. वहीं जमील खान एंड सानंद वर्मा आर फाइन इन देयर पार्ट्स. हाँ, आशीष विद्यार्थी वॉज वेस्टेड. So on an overall basis पे Helmet is a quirky and enjoyable take on a highly taboo subject. फिल्म को लाइट मैनर में सिंपल वे में प्रेजेंट किया गया एंड हैज सम गुड एंजॉयबल मोमेंट्स एंड डिसेंट परफॉर्मेंसेस. बस क्लाइमैक्स थोड़ा बेटर होता तो और भी मजा आ जाता, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ. बट फॉर ऑल अपार शक्ति एंड प्रनुतन एंड अभिषेक एंड आशीष के फैंस के लिए दिस इज अ 3.5 वाली फिल्म. सो ऑल यू अपार शक्ति खुराना एंड प्रनुतन बहल के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म. मिलते हैं जल्द एक और फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा.